हर हर महादेव। जय जय मेरे शंभू। जय जय मेरी गंगे मैया जी। ओम नमः शिवाय। जय मेरे बड़े शंकर महादेव। जय जय मेरी गंगे मैया जी। सुबह 6:15 पर आप ये अति सुंदर दृश्य देख रहे हैं। आज 6 तारीख है। शिव पुराण कथा का आज तीसरा दिन है। जय मेरे भोले शंकर महादेव। हिमालय में इस प्रकृति के बीच माँ गंगा जी के चरणों में आप ऐसे पवित्र संगम पर शिव पुराण का श्रवण करते हैं। अति अति पुण्यदायक शब्द नहीं बने हैं ऐसे जो ये बता सकें कि कितना पुण्य फल मिलता है ऐसे पवित्र संगम पर, ऐसे हिमालय में, माँ गंगा जी के चरणों में, काशी विश्वनाथ जी की भूमि में आप जो कथा श्रवण करते हैं। जय मेरे शंभू। जय जय मेरे भोले शंकर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मेरी गंगे मैया। हर हर महादेव। जय जय गंगे मैया जी। चलिए मित्रों, आज आपको हिमालय के एक महान तपस्वी संत के दर्शन कराता हूँ। स्वामी श्री महेशानंद भारती जी बहुत ही महान तपस्वी संत हैं और मुझसे इनका विशेष प्रेम है। मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है, मेरे बाबा की बड़ी कृपा है कि ऐसे संतों के दर्शन, उनका साथ मुझे सुबह सुबह मिलता है। हर हर महादेव। कैसे हैं प्रभु जी? आज तीसरा दिन है। शिव पुराण कथा शुरू कर रखी है मैंने। सुना में सुहागा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके भी दर्शन करा दूं देखने वालों को। सुहागा है। देखो, मन को भगवान के चरणों में लगा रखो जी, वो देखी जाएगी। जिस रूप में हो जी प्रभु, अब जैसा भी हो जी, मन को भगवान के चरणों में लग जाना चाहिए। पूजा से हो, ध्यान से हो, पाठ से हो, जप से हो, कीर्तन से हो, योग से हो, जी प्रभु, निष्काम कर्म से हो, जैसा भी हो, यहाँ मन रहे तब श्री चरणे। वाह। यहाँ मन रहे तो श्री चरणे, गुरुदेव दया करो दीन जन। वाह प्रभु जी, वाह, धन्यवाद, वाह। अच्छा, आज वो पानी टंकी साफ करनी है, अनिल भी कह रहा था अभी मुझे। दोनों आके ना, हाँ, उसको कर दो। आज वो टंकी साफ करते हैं। आप पूजा की तैयारी कर रहे हैं? बस आरती कर लेता हूँ। ठीक है प्रभु। मैं जरा मन को दूषित होने मत दो जी। दूषित वातावरण में मन को रखना। मन ही सब कुछ है। जी। बंध मोक्ष कारण मन ही है। इसलिए भगवान ने एक जगह में कहा है, रामचरित्र मानस में, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र नहीं भावा। कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र न भावा। मन का निर्मल ना होना जरूरी है। जब मन का निर्मल होगा, प्रभु स्वयं चल के आएगा आपके पास। प्रभु का अंदर में तो इतना दयालु है, वो समदृष्टि है और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। ये बस उसी में सब सृष्टि प्रलय रहे वही निकालते हैं, सब कुछ है। वाह, ईश्वरी सब कुछ है। ऐसा मान के बैठो और मन को ऐसे निर्मल बनाओ कि तोरा मणि दर्पणे कहलाए। ये मन है दर्पण, शीशा। वाह। इसमें आप शीशा है, इतना शीशा, कैसे शीशा, अपने चेहरा को देख सकते हैं आप जी। तोरा मणि दर्पणे
कहलाए। भाले बुरे सारे कर्मों को देखे यारो दिखाए, तो रमन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा कर ले प्राणी, जग उजियारा होय। इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तो रमन दर्पण कहलाए। सुखों के कलियां दुखों के कांटे, मन सब काया धर। सुखों के कलियां दुखों के कांटे, मन सब काया धर। मन से कोई बात छुपे ना, मन का ने हजार। जग से चाहे भागे चले जाए, मन से भागे न पाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। भाले बुढ़े सारे कर्मों को देखे और देखा आए, तो रमन दर्पण कहलाए। ये मन ही सब कुछ है, इसलिए भगवान की सेवा में, कीर्तन में, जैसा भी हो ये मन आपका श्री चरण में रहना चाहिए, प्रभु का चरण में जी। ऐसा मन में मान लो कि एक प्रभु ही हमारा है और कोई नहीं है। वाह, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा की और ये माँ की असीम कृपा मेरे ऊपर कि यहाँ आपके चरणों में आपका सत्संग प्राप्त होता है, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय गंगे मैया जी, जय जय मेरी मैया, जय शिव शक्ति जी की जय हो। जय मेरे बोले शंकर महादेव। चलिए मित्रों, मैं बिना स्नान किए यहाँ तक आ गया हूँ। अब स्नान करते हैं चल करके। प्रभु जी के दर्शन करने की इच्छा थी। जो टैंकी है ना, हाँ, बोले एक को साफ करना, सफाई करके तुम पानी को छोड़ देना दूसरे टैंकी में। वो हम अपने आप कर लेंगे प्रभु जी, चिंता ना कीजिए आप। रेंज है मेरे पास तो। हाँ हाँ, वो कर लेंगे। मित्रों, प्रभु जी यहाँ अकेले रहते हैं। आपने देखा है कितना बड़ा आश्रम है। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का पूजा पाठ, 80 साल की उम्र में इतना कुछ करना कोई छोटी बात नहीं है। 80 साल की उम्र में इतने बड़े मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, फिर अपना खाना बनाना, रहना, धोना, कितना काम होता है। परंतु ये प्रभु जी कर रहे हैं। महादेव की कृपा, गंगा मैया जी की कृपा है इन पर, और इनके दर्शन हो जाते हैं। ये मुझ पर कृपा है। ऐसे महान तपस्वियों के, संतों के दर्शन, वाह आनंद। जय मेरी गंगे मैया, हर हर महादेव। चलिए मैं अब स्नान कर लेता हूँ और फिर कथा शुरू करते हैं आज की। मित्रों, अभी मैं चल रहा हूँ उस स्थान की तरफ जहाँ पर कि अभी स्नान करूँगा और कथा करूँगा। सामने वो चट्टान है जिस पर बैठकर कथा होती है। जय मेरी गंगे मैया। हर हर महादेव, हर हर गंगे। एक डुबकी आप भाई बहनों के नाम, देखने वालों के नाम, उसके बाद कथा शुरू करते हैं। जय मेरी गंगे मैया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीम शंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, घुष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठन् नरः, साप्तजन कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। जय नाग देवता जी की, जय नंदी भगवान जी की जय हो। जय मेरे भोले शंकर महादेव। जय जय मेरी गंगे मैया जी, महादेव। जय जय गंगा मैया जी। मित्रों, शिव पुराण का
पाठ करते हैं। आज तीसरा दिन है। जय मेरे बोले शंकर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय नागराजा जी, जय नंदी भगवान जी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। जय मेरी मैया, जय मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। जय शिव पुराण जी की। हे मेरे बोले शंकर महादेव, हे मेरी गंगा मैया जी, हे शिव पुराण जी। शिव पुराण पाठ करने में मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि गलती हो जाए तो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं। जय शिव पुराण जी की। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जहां पर यह स्टार होता है उसका नीचे श्लोक होता है, पश्चाताप पापकृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितम सद्धि सर्व पाप विशोधनम पश्चातापप्येनैव शुद्धि प्रायश्चितं करोति सः यथोपदिष्टं सद्वृद्धि सर्व पाप विशोधनम। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप हो वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसा चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए।
क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री अपने पापों के कारण आतंकित थी। उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं तथा सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक में के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा में मन लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति भाव, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से आभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था।
जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरापति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से बासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद श्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास होकर दिव्य सौख्य रूप से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय 4। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय शिव पुराण जी की। कल का अध्याय यह है जो हम पठन करेंगे कल। हर हर जय मेरी महादेव। गंगे मैया। हर मित्रों, महादेव। जब भी हम कोई चीज, किताब, बुक, पुस्तक मन में पढ़ते हैं तो एक अलग बात होती है। उसी चीज को बोलकर पढ़ना एक अलग बात होती है। और आपने देखा मैं एक हाथ से कैमरा भी संभालता हूँ और उसको पाठ भी करता हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं मेरे बाबा से, मेरी माँ से, आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आनंद लीजिए माँ गंगा जी के चरणों से इस परम पवित्र पुराण, शिव पुराण का। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय मेरे शंभू।